नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। याद रखिए, कोविड का खतरा अभी पहले से कम जरूर है, लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर सफीरा साहू ने सदन में पेश किया 2022-23 का बजट। महापौर ने 58,68,000 रुपए घाटे का अपना तीसरा बजट किया पेश। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने की केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। बिंदुवार चर्चा कर सौंपा मांग पत्र। संसदीय सचिव और विधायक चित्रकूट ने महंगाई के विरुद्ध तोकापाल में चलाया जन जागरण अभियान और सिंधी समाज की मांग हुई पूरी। स्टेट बैंक चौक से चांदनी चौक तक के मार्ग का नाम अब होगा श्री झूलेलाल मार्ग पर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। महापौर सफीरा साहू ने अपना तीसरा बजट पेश करते हुए कहा कि 2 वर्ष और 3 माह के उनके कार्यकाल में उन्होंने गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयास किया। अधिकांश समय कोरोना महामारी से लड़ने में व्यतीत हुआ। उन्होंने दलपत सागर सौंदर्यीकरण और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चलाए गए अभियानों के संबंध में चर्चा की और उनके कार्यकाल में किए गए अन्य कार्यों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना से 2000 ठेला चलाने वाले और वेंडरों को 2 करोड़ का ऋण दिलाना, गैस शवदाह की स्थापना, टाउन क्लब, लाइब्रेरी, संग्रहालय, बस्तर आर्ट गैलरी, सिटी मैदान और गांधी मैदान का विकास, वन अधिकार पट्टे का वितरण, धर्मपुरा गिदम मार्ग का सड़क चौड़ीकरण और विद्युतीकरण किए जाने का उल्लेख उन्होंने किया। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूर्ण होने की बात भी उन्होंने कही। बजट पेश करते हुए महापौर सफीरा साहू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,37,99,73,000 की आय और 2,41,71,24,000 का व्यय अनुमानित किया गया था। इसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष के अंत में 1,19,88,17,000 पुनरीक्षित आय और 1,20,65,66,000 पुनरीक्षित व्यय आंकलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल आय 2,28,28,37,000 अनुमानित की गई है और 2,48,86,05,000 का व्यय अनुमानित किया गया है। इस तरह से 58,68,000 रुपए घाटे का बजट पेश किया गया। गैस आधारित शवदाह गृह में बीपीएल के लिए 2,000 रुपए और एपीएल के लिए 4,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया। होम्योपैथी और यूनानी औषधालय भवन निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में भूमि आवंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने, स्टेट बैंक चौक से चांदनी चौक तक के मार्ग का नामकरण, श्री झूलेलाल मार्ग रखे जाने, भरत सिंह माध्यमिक हाई स्कूल की पीछे की सड़क का नामकरण शहीद जवान उपेंद्र साहू के नाम से किए जाने, बस्तर हाई स्कूल का नाम जगतू महारा के नाम पर और महिला पॉलिटेक्निक को धर्मू महारा पर किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तरह सिटी ग्राउंड परिसर में निर्माणाधीन 10 दुकानें प्रति दुकान 11 लाख रुपए और प्रथम तल पर 2 हॉल 31 लाख रुपए निर्धारित शासकीय दर पर विक्रय के लिए बंद लिफाफा पद्धति से नीलामी प्रक्रिया करने का निर्णय पारित किया गया। गणपति रिसोर्ट के सामने की जगह को बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को दिए जाने के लिए विधि विशेषज्ञ से सलाह लेकर कलेक्टर से अनापत्ति लिए जाने के बाद निर्णय लेने की सलाह के साथ पारित किया गया। दलपत सागर आइलैंड के सामने और उसके पास में कुल 35 प्रभावित सड़क के बाजू की जगह पर 2,000 रुपए प्रति माह मासिक किराए पर गुमटी आवंटित करने का निर्णय कुछ सुधारों के साथ पारित किया गया। वहीं पुराने बस स्टैंड में 10 लीज धारकों को व्यवस्थापन के तहत पालिका बाजार में दुकान आवंटित करने का निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात प्रश्नकाल के तहत चर्चा शुरू हुई। बस्तर की बात, जगदलपुर।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बस्तर विकास के लिए भाजपा प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा। बस्तर के विकास का रोड मैप लेकर दिल्ली गए भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, जिसमें पूर्व सांसद दिनेश कश्यप की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर में हवाई सुविधा सेवाओं का विस्तार करने बिंदुवार चर्चा की। दिल्ली में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा के दौरान श्री कश्यप ने विमान मंत्री से कहा कि वर्तमान में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी संपर्क योजना उड़ान के तहत जगदलपुर में हवाई सुविधा दी जा रही है, इसीलिए बस्तर की जनता आपकी और भारत सरकार की शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए बेहतर हवाई सुविधा आवश्यक है। औद्योगिकरण के विकास में नगरनार और एनएमडीसी इस्पात संयंत्र बहुत जल्द आरंभ होने को है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हवाई सुविधा जरूरी है, क्योंकि बस्तर में सड़क आवागमन के बाद रेलवे की सुविधा नगण्य है, इसीलिए भी विमान सेवा की महती आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उड्डयन मंत्री से यह भी मांग की गई कि हैदराबाद, रायपुर और हैदराबाद से जगदलपुर संचालित होने से सुबह और शाम सेवा उपलब्ध होगी, जिसमें शासकीय कार्यों और साथ ही व्यवसायियों के लिए भी उचित होगा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा जगदलपुर को विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई से भी जोड़ने का आग्रह विमानन मंत्री से किया गया है। साथ ही अन्य हवाई सुविधाओं के लिए मांग पत्र भी केंद्रीय विमानन मंत्री को सौंपा गया। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल से कार्य जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। 31 मार्च को एनएसयूआई द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विफलताओं और गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को जगदलपुर में देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ठेले में बाइक और सिलेंडर लादकर शव यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि 15 मार्च से 31 मार्च तक पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वैसे ही डीजल की कीमतों में भी 5 रुपए 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। साथ ही घरेलू गैस में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार की राम राज्य वाली सरकार अचानक रावण राज्य में बदल गई, जहां गरीबों, किसानों, मध्यम वर्गीय और युवाओं का सिर्फ शोषण होता दिख रहा है, जो जनता की कमर तोड़ने जैसा है। इस तरह एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गुरुवार 31 मार्च को निगम की सामान्य सभा में स्टेट बैंक चौक से चांदनी चौक के मार्ग का नाम श्री झूलेलाल मार्ग के नाम से किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों ने अपना समर्थन दिया। सिंधी समाज के लंबे समय से मांग थी कि उनकी समाज के किसी भी संत के नाम पर शहर में कोई मार्ग नहीं है। श्री झूलेलाल जी सिंधी समाज के इष्ट देव हैं, उनके नाम पर भी मार्ग हो। सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने सामान्य सभा में कहा कि श्री झूलेलाल जी हम सभी के पूज्य हैं और सिंधी समाज की ये मांग पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी और प्रस्ताव पास होने के साथ ही नगर निगम के द्वारा वहां पर झूलेलाल मार्ग का भव्य बोर्ड भी निगम के द्वारा लगाए जाने का निवेदन किया गया, जिसमें महापौर सफेरा साहू ने भी अपनी सहमति दी। सिंधी समाज 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाता है। झूलेलाल जयंती से पहले उनकी मांग पूरी हो जाने से समाज में खुशी की लहर है। समाज ने निगम के पक्ष और विपक्ष के नेताओं के प्रति इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरुद्ध संसदीय सचिव रेखचंद जैन और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने ब्लॉक मुख्यालय तोकापाल में गुरुवार को जन जागरण अभियान चलाया। इस मौके पर श्री जैन ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कर रही है, इससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और मध्यम वर्गीय परिवार के समक्ष आज जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। इस अवसर पर विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम ने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है। इस दौरान बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर और बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बस्तर जिले के ग्राम नेतानार में भूमकाल विद्रोह के जननायक वीर गुंडाधुर की स्मृति में उनके स्मारक स्थल पर एक आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के अलावा जनप्रतिनिधि और समाज के प्रमुख सदस्य मौजूद थे। आभार कार्यक्रम में वीर गुंडाधुर के वंशजों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 6 जगहों के नर्तक दलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में वीर गुंडाधुर के योगदान पर परिचर्चा और वीर गुंडाधुर के जीवन पर आधारित लघु पुस्तिका यानी बुकलेट का वितरण और वीर गुंडाधुर के योगदानों को समर्पित नाटक का मंचन भी किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि भूमकाल विद्रोह के जननायक वीर गुंडाधुर के बस्तर को विकास की राहों में लेकर चलना है। राज्य सरकार ने बस्तर के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी निर्णय लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। रेखचंद जैन ने रविवार को नेतानार में आयोजित जननायक वीर गुंडाधुर की स्मृति में आभार आयोजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में बस्तर जैसी जगह से 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना और विद्रोह के प्रसार के लिए आम की टहनी, हरी मिर्च जैसी चीजों का उपयोग करने वाले वीर गुंडाधुर के नाम राज्य सरकार द्वारा जगदलपुर स्थित कृषि कॉलेज और नव स्थापित तीरंदाजी अकादमी का नाम शहीद वीर गुंडाधुर रखा गया है। संसदीय सचिव श्री जैन ने कहा कि धुरवा समाज सहित बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, वो सराहनीय है। उन्होंने इस अवसर पर नेतानार स्कूल में कक्षा 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ करवाने के लिए ग्रामीणों की मांग के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, नगर निगम सभापति कविता कश्यप, पूर्व विधायक अंतुराम कश्यप ने भी संबोधित किया।
हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा महिलाओं की स्कूटी रैली निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए दुर्गा वाहिनी प्रभारी सरिता यादव ने बताया। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 2022 समय शाम 4 बजे स्थानीय मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से स्कूटी रैली मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समाजों से अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है और सभी महिलाएं उसमें शामिल होंगी। स्कूटी रैली हम लोग महिला शक्ति को एक तरीके से जागृत करने और सड़क पर एक साथ निकलने के लिए हम लोग ऐसा आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि सृजन का दिवस है और इस दिन हमको हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष का स्वागत करना है। तो कहीं ना कहीं हम सब एकत्रित होकर के एक दूसरे के साथ बधाइयाँ देते हुए सम्मिलित होंगे आयोजन में। ऐसा मुख्य आकर्षण क्या रहेगा रैली में? इस आयोजन में मुख्य आकर्षण के रूप में हमारी जो दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं वो वीरांगनाओं के स्वरूप में नजर आएंगी और बच्चे जो है उसमें वो भी फैंसी ड्रेस के रूप में हमारी वीरांगनाओं का स्वरूप लिए वो भी साथ में ही चलेंगे। तो इस तरीके से हम इस आयोजन को सामूहिक रूप से बच्चों के बीच, युवाओं के बीच हिंदू नववर्ष को उस तरीके से आयोजित करना चाह रहे हैं जैसा वो देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी युवा शक्ति जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष को भूलते जा रही है। तो उन्हें स्मरण दिलाने की दिशा में ऐसा एक पहल किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर फिर से। महापौर सफीरा साहू ने सदन में पेश किया 2022-23 का बजट। महापौर ने 58,68,000 रुपए घाटे का अपना तीसरा बजट किया पेश। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने की केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात, बिंदुवार चर्चा कर सौंपा मांग पत्र। संसदीय सचिव और विधायक चित्रकूट ने महंगाई के विरुद्ध तोकापाल में चलाया जन जागरण अभियान और सिंधी समाज की मांग हुई पूरी। स्टेट बैंक चौक से चांदनी चौक तक के मार्ग का नाम अब होगा श्री झूलेलाल मार्ग पर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़े रह सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट डेली अपने मोबाइल पर। इसी बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल तक के लिए नमस्कार।